नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि मुलायम सिंह के नाम से आवंटित कोठी अब रद्द नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कोठी को रद्द किए जाने का फरमान सुनाया था। उसके बाद बीते दिनों पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भेजे गए, कोठी को खाली कराने का जिक्र आया, लेकिन इस कोठी को खाली प्रशासन नहीं करा पाया और यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चला गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज इस कोठी को खाली करने का आदेश रद्द कर दिया है। समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है और इसके बाद अब सपा का कार्यालय किसी भी हालात में प्रशासन खाली नहीं करा पाएगा। इस खबर से सपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपके समक्ष स्क्रीन पर ये अलग-अलग अखबारों की 4 खबरें। इंडिया टीवी हिंदी लिखता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत, मुरादाबाद कार्यालय खाली करने का आदेश रद्द, सपा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित कार्यालय फिलहाल नहीं होगा खाली। दैनिक जागरण की नवभारत टाइम्स कह रहा है, सपा से नहीं छिनेंगी मुलायम सिंह की कोठी, मुरादाबाद में 31 साल पहले हुई थी अलाट, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अमर उजाला बता रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद सपा कार्यालय को खाली करने का आदेश रद्द कर दिया है, जिला प्रशासन देखता रह गया। बड़ी खबर थी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, क्योंकि मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार जिस तरीके से आजम खान की पूरी सल्तनत को चाक चौपट कर दिया, वो इस समय मुरादाबाद के कमिश्नर है। पिछले साल भी उन्हें 1 साल का मुरादाबाद के कमिश्नर पर तैनाती के बाद कार्यकाल बढ़ाया गया। इस बार फिर उनका अभी अगस्त में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा है। उनके सामने भी चुनौती थी, उन्हें भी जवाबदेही तय करनी थी। ये वो कोठी है और जिस पर प्रशासन खाली कराना चाहता है, ये मुलायम सिंह के नाम से आवंटित है। क्या है पूरा मामला? पूरी खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ये मुरादाबाद की कोठी नंबर 4 है। इसको लेकर बड़ी खबरें चल रही थी, बड़ी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कोई खास इस पर उपलब्धि किसी को नहीं दिखी। खाली कराए जाने की बातें बड़ी जोर शोर से उठी। पुलिस, प्रशासन, नगर निगम सबने अपनी अपनी रिपोर्ट लगाई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि नेताजी के नाम कोठी अलॉट थी, तो इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के कोठी खाली कराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह कोठी जो कभी मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित थी, समाजवादी पार्टी की गतिविधियों का केंद्र है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई उचित नहीं है। इतना कहते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कोठी अब सपा के पास ही रहेगी। इसकी खबर के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले उन पर बात, हाई कोर्ट ने सपा कार्यालय खाली कराने पर रोक लगा दी है, नंबर 1। नंबर 2, मुलायम सिंह यादव के नाम से यह आवंटित थी कोठी। जैसे ही आवंटन की रोक लगी, वैसे ही सपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे प्रदेश के सपा के कार्यकर्ता खुश हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित कोठी नंबर 4 को लेकर 3 दशक पुराना सियासी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंगलवार यानी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी ने कोठी खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब फिलहाल यह ऐतिहासिक कोठी सपा के पास बनी रहेगी। 28 अक्टूबर यानी आज जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्यवीर सिंह की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुरादाबाद प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को वैध नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही कोठी खाली करने से संबंधित सभी नोटिसों को रद्द कर दिया गया। दरअसल यह कोठी 3 दशक पुरानी है, कोठी सियासी है, चूंकि मुलायम सिंह के नाम से यह आवंटित है। सिविल लाइंस इलाके में यह 4 नंबर की कोठी समाजवादी पार्टी की गतिविधियों का केंद्र मानी जाती रही है।
लगभग 31 वर्ष पहले यह कोठी मुलायम सिंह के नाम पर आवंटित की गई थी। तब से लेकर अब तक यह सपा का कार्यालय, जिला कार्यालय बनी रही। इस कोठी से कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। कई बार यहां से बड़े नेताओं के दौरे आयोजित हुए। इस कोठी की बाउंड्री हरे रंग में रंगी है, जो सपा के पारंपरिक रंगों को दर्शाती है। यह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज और कई प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों के बीच स्थित है, जिससे यह पूरा इलाका शहर का सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित माना जाता है। कुछ महीने पहले मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने इस कोठी का आवंटन रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि कोठी को राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा रहा है, जबकि नजूल भूमि पर स्थित सरकारी संपत्ति है। साथ ही 30 दिन के अंदर कोठी को खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था। स्थानीय प्रशासन कोठी पर कब्जा लेने के लिए भारी पुलिस बल के साथ भी मौके पर पहुंचा था, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए इस कोठी को खाली करने के लिए 10 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी। इसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग लिया। पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। सपा के अधिवक्ता वीर विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोठी का आवंटन विधि सम्मत था। पार्टी लंबे समय से यहां से संगठनात्मक कार्य करती आ रही है। ऐसे में अचानक आवंटन रद्द करना द्वेषपूर्ण प्रक्रिया विरुद्ध है। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि कोठी का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, इसलिए आवंटन निरस्त करना नितांत आवश्यक है। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा, प्रशासन ने बिना किसी ठोस उचित प्रक्रिया के, किसी आधार के जल्दबाजी में कार्रवाई की है, इसलिए इस कार्रवाई को वैध नहीं कहा जा सकता है। डबल बेंच ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई आवंटन 31 वर्षों से नियमित रूप से चला आ रहा है, उस पर कोई पूर्व विवाद नहीं था, तो अचानक कार्रवाई का औचित्य साबित करना प्रशासन का दायित्व है, जो इस पूरे मामले में नहीं हुआ है। एकाएक क्या हुआ? यही तो कोर्ट सवाल करना जिस दिन शुरू कर दे कि अचानक क्या होता है, एकाएक क्या होता है, एकाएक बुलडोजर चला जाता है, एकाएक मकान टूट जाता है, एकाएक बेदखल कर दिया जाता है। कब? जब कोई उससे मामूली सी गलती हो या किसी विवाद में हो। कोठी नंबर 4, जो कोठी नंबर 4 है सिविल लाइंस इलाके में, वो नजूल भूमि पर स्थित है, यानी कानून रूप से इसका मालिकाना हक राज्य सरकार का है। राजस्व अभिलेखों में यह संपत्ति सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, हालांकि नगर निगम इसकी देखरेख करता है। सपा की दलील है कि 1990 के दशक में यह कोठी मुलायम सिंह यादव के नाम पर नियम पूर्वक आवंटित की गई और तब से यह पार्टियां वैध रूप से संगठनात्मक कामकाज करती आ रही है। कोठी लगभग 953.71 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली है। इसमें 4 कमरे हैं, एक बड़ा लॉन है, पार्किंग और ओपन स्पेस है। कोठी के बाहर लगे सपा कार्यालय के बोर्ड और झंडे बताते हैं यह सिर्फ एक आवास नहीं बल्कि संगठन का पहचान स्थल बन चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुरादाबाद सपा कार्यालय से मंगलवार शाम जश्न का माहौल देखा गया है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह न्याय की जीत है। प्रशासन की जल्दबाजी पर कोर्ट की सख्ती से सच्चाई सामने आई है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और कोठी नंबर 4 मुरादाबाद की राजनीतिक विरासत का हिस्सा बनी रहेगी। इसके लिए हम अदालत को भी धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था कि यह कोठी खाली करा ली जाएगी, उस पर आज अदालत ने विराम लगा दिया है। ऐसे ही पीलीभीत का कार्यालय का भी मसला है, जो खाली कराए जाने का मामला था, जो इलाहाबाद में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। हालांकि इस तरीके के कार्यालय कई राजनीतिक दलों के होते हैं, लेकिन सत्ता बदल जाती है और कार्यालय पर दखल का काम कोई भी पार्टी नहीं करती है। ज्यादातर लोग इसी तरीके से अपने कार्यालय बनाए हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जिलों में अपने खुद के कार्यालय, खुद की बिल्डिंग बनाकर तैयार कर रही है। तो जहां जहां समाजवादी पार्टी के कब्जे में सरकारी भूमि है, वहां भाजपा जिलाधिकारी या वहां के एसडीएम प्रशासन को या सरकार को खुश करने के उद्देश्य से इन ऑफिसेज को खाली कराने के लिए आगे आ जाते हैं।
वहां के समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय के अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब इसके पीछे लग जाते हैं। और जब प्रशासन खाली करने जाता है तो बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठे होते हैं। प्रशासन वापस लौट आता है और उसके बाद फिर तू मैं शुरू हो जाती है। कई बार मामला अदालत चला जाता है। फिर जो अदालत का निर्णय आता है वो प्रशासन को भी मानना पड़ता है। उसे भारतीय जनता पार्टी भी मानेगी और समाजवादी पार्टी भी मानेगी। प्रशासन के जरिए खाली कराए जाने पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगता है। हालांकि जो सत्ता में होता है वो आरोपों से अछूता नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल मुलायम सिंह की ये कोठी अब कोई नहीं छीन पाएगा। समाजवादी पार्टी का जो संगठनात्मक कार्यक्रम यहाँ से जो चलता है वो अनवरत चलता रहेगा। और एक बार फिर सपाइयों की हाईकोर्ट से ये बड़ी जीत है। और इस जीत के बाद अब मुरादाबाद में मुलायम सिंह की कोठी नंबर 4 पूरी तरीके से सुरक्षित है। फिलहाल ये हाईकोर्ट का आदेश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।